हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशी गौतम पर। आज मैं आपके साथ ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट करके ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर करने के लिए कहा था, तो वही आज मैं कर रही हूँ। बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड है और हम घर में ही आराम से इस तरह के ब्लाउज़ अपने लिए बना सकते हैं। ये फैब्रिक आप जो देख रहे हो ना, ये मेरी एक पुरानी साड़ी से बचा हुआ फैब्रिक है। इस साड़ी से मैंने एक शरारा सूट बनाया हुआ है और आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो सूट बनाने के बाद 1 मीटर फैब्रिक जो कि पल्लू एरिया से बच गया था, उसे हम यूज़ करेंगे अब ब्लाउज़ बनाकर। लाइट ब्राउन कलर का ये जॉर्जेट का फैब्रिक है और इसके ऊपर कॉपर कलर का सिप्पी वर्क हो रखा है। सिप्पी के अलावा इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है, तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ईजीली हो जाती है। ये ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें 1/2 मीटर से थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा चाहिए। डार्क ब्राउन कलर की मैंने 1 मीटर लाइनिंग ली है। ये प्योर कॉटन तो नहीं है, मिक्स जैसा फैब्रिक है। ये जो मेन फैब्रिक है ना, ये थोड़ा डल शेड में है, तो मैंने डार्क लाइनिंग ली है ताकि हमारा जो ब्लाउज़ है वो थोड़ा डार्क कलर का दिखे। यहाँ पे मैं आपको 2-3 अपने पुराने ब्लाउज़ दिखा रही हूँ जो कि मैंने इसी स्टाइल से बनाए हैं। ये एक साटन का ब्लाउज़ है। इस तरह से यहाँ इसकी स्लीव्स के ऊपर लेस लगाई हुई है। 180 रुपीज़ पर मीटर मैंने ये लेस ली हुई है और इस पे बीड्स और स्टोन्स लगे हुए हैं। 1/4 स्लीव्स हैं और इसके नेक के ऊपर इस तरह से बीड्स लेस लगाई हुई है। पूरे नेक पे है ये, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और साइड में इसके जिप लगी है। ब्लाउज़ में सेंटर की प्लीट्स के अलावा कोई भी प्लीट्स नहीं है और फिर भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस ब्लाउज़ को मैं अपनी एक बनारसी साड़ी के साथ वेयर करती हूँ। ब्लाउज़ की वजह से उस साड़ी का लुक ही चेंज हो गया है। ये एक मेरी जॉर्जेट की साड़ी का ब्लाउज़ है और इसका फैब्रिक भी जॉर्जेट ही है और इसमें जो है सेंटर की प्लीट्स भी नहीं बनाई हुई हैं। इसमें एक साइड की जिप लगाई हुई है बस, और फिर भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये बैक साइड में साड़ी का सेम बॉर्डर है और स्लीव्स के ऊपर भी बॉर्डर है और बॉट नेक है। सिंपल ब्लाउज़ है और 10 मिनट में ये ब्लाउज़ रेडी हो जाता है बनके। ये ब्लाउज़ आपने पहले भी देखा हुआ है क्योंकि इसकी जो साड़ी है उसे मैंने बेल्ट लगाई हुई है और आपके साथ शेयर की हुई है। और इसमें ना तो सेंटर की प्लीट्स हैं और ना ही जिप है। इसमें साइड में एक प्रेस बटन लगाया हुआ है और बॉट नेक है। सिंपल बॉर्डर लगे हुए हैं जो साड़ी में थे। तो इसी तरह से हम आज ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक कट कर लिया जितनी भी मुझे लेंथ चाहिए थी। अब ये जो पीस बचा है उससे मैं सिर्फ ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो इस पीस के मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं और जो क्लोज साइड है वो अपनी तरफ को रखी है। और अब यहाँ से लेंथ ले ली मैंने 17 इंच और एक स्ट्रेट लाइन खींच के हम यहाँ पे अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। तो फैब्रिक की क्लोज साइड हमने अपनी तरफ को रखी है और यहाँ से लिया हमने शोल्डर। तो 6.5 इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर रखा है और आर्म होल भी हमारा 6.5 ही रखा जाएगा। चेस्ट 38 है तो 38 का हाफ हुआ 19 और 19 का फिर से हाफ करेंगे 9.5 इंच। वेस्ट 36 है तो 36 का हाफ हुआ 18, 18 का हाफ हुआ 9। अब यहाँ पे शोल्डर का हम हाफ करेंगे जो कि है 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमने मार्क लगाया और बॉटम में भी हम 3.5 पे मार्क लगाएंगे। इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। अब इस लाइन पे हम सेंटर की जो हमारी प्लीट्स हैं वो हम मार्क करेंगे। यहाँ से लिया 4.5 इंच और यहाँ से लिया 1 इंच और दूसरी साइड को भी 1 इंच लिया और इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो ये हमारी सेंटर की प्लीट्स बन जाएंगी। यहाँ पे प्लीट्स रखने की वजह से 2 इंच हमारा यहाँ पे कम हो गया है, तो वो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। 9 इंच के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा। प्लीट्स डालने के बाद हमारी वेस्ट 9 इंच ही बचेगी यहाँ पे और 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे मार्जिन के लिए। और यहाँ से भी 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया
आर्म होल बनाने के लिए यहाँ से इंची टेप को रख के 1 इंच मार्क किया और इस तरह से शेप देते हुए यहाँ पे हमने आर्म होल बना दिया। ये हमारा बैक का आर्म होल है और अब हम फ्रंट आर्म होल बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ को मार्क किया और इस तरह से शेप देते हुए फ्रंट आर्म होल बना दिया। यहाँ पे ना हमें थोड़ी सी डीप शेप देनी है ताकि हमारे जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो अच्छे से आए। तो यहाँ पे नेक की विड्थ रखी है 4 इंच और डीप यहाँ से रख लिया हमने नेक 5 इंच। ये फ्रंट नेक की कटिंग कर रही हूँ मैं और बैक की जो कटिंग होगी वो थोड़ी सी डीप करूँगी। इस तरह से ये बॉक्स बना लिया और यहाँ से 1.5 इंच मार्क किया और शेप दे दी। फ्रंट नेक हमारा 5 इंच डीप है, लेकिन बैक जो है 7 या 8 रख सकते हैं। यहाँ पे शेपर स्केल लेके हम ये शेप दे देंगे अपनी फिटिंग की। और इसकी अब ड्राफ्टिंग हो गई है और अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करते वक्त हम हमारा जो भी मेज़रमेंट है ना, हम पूरा यहाँ पे मेज़र करेंगे। मतलब इसमें लूजिंग वगैरह बिल्कुल नहीं रखेंगे, तभी इसकी फ़िटिंग अच्छी आएगी। बैक पार्ट को यहाँ से निकाल लिया और फ्रंट पार्ट में यहाँ पे फ्रंट जो आर्म होल की हमने शेप दी थी उसकी भी कटिंग कर ली। अब हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लीव्स के लिए फैब्रिक कट कर रही हूँ। क्योंकि स्लीव्स मुझे पूरी भरी हुई चाहिए, पूरी वर्क वाली चाहिए, तो यहाँ से मैं वो फैब्रिक निकाल रही हूँ। 9.5 इंच तैयार लेंथ है स्लीव्स की और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है, मार्क कर लिया और यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी। ब्लाउज़ की स्लीव्स और बैक उसमें मैं पूरे में वर्क वाला फैब्रिक यूज़ करूँगी, जो भी बचेगा वो फ्रंट में यूज़ हो जाएगा। अब ये जो हमारे फैब्रिक में थोड़ा प्लेन फैब्रिक था ना, कम वर्क वाला है, तो वो मैंने इस तरह से बिछाया और उसके ऊपर रखा ये अपना फ्रंट वाला लाइनिंग वाला पीस और इस तरह से पैटर्न को फिक्स कर लिया जहाँ पे भी मुझे चाहिए। ये जो फ्लावर है ये मुझे यहाँ शोल्डर पे चाहिए, तो मैंने इसी तरह से इसे सेट किया और अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह के ब्लाउज़ हम किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं, जैसे हमारे लहंगाज हैं, स्कर्ट्स हैं, साड़ीज़ हैं, तो किसी के साथ भी हम वेयर कर सकते हैं, अच्छे ही लगेंगे। मैंने आपको 2-3 पीस दिखाए हैं, लेकिन मैं मेरे सारे जो ब्लाउज़ हैं वो घर पर ही स्टिच करती हूँ और इसी स्टाइल से स्टिच करती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इन दोनों पीसेस को हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। तो ये ली मैंने पिन्स और अब हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे इसे। ये फैब्रिक बहुत स्लिपरी है, तो इस तरह से अगर हम इसे फिक्स कर लेंगे तो हमें सिलाई लगाने में ईजी रहेगा। मैं स्टिचिंग का कोई भी काम करूँ तो ये पिन्स मेरे साथ हमेशा होती हैं। बस यहाँ पे अब हमें सिलाई लगानी है, तो उससे पहले हम जो हमारा बैक वाला पीस है ना उसको भी कट कर लेंगे। तो ये मैंने रखा जो हमारा पीस बचा हुआ है मेन फैब्रिक, और उसके ऊपर रखा ये हमारा लाइनिंग का जो बैक वाला पीस है, इसकी भी वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे। बैक साइड का नेक मैंने 8 इंच डीप रखा है, जो फ्रंट का था वो 5 इंच रखा था। सेम वैसे ही बैक पार्ट में भी हम पिन अप कर लेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स कट करेंगे। तो ये लाइनिंग का पीस है, लेंथ ली यहाँ पे 12 इंच, विड्थ 9.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच का मार्क लगाया और यहाँ पे शेप दे दी। यहाँ से मोरी रखी 5.5 इंच और मार्जिन के लिए 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब यहाँ से इन पॉइंट्स को भी मिला दिया और अब ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं, लेकिन अब फ्रंट की जो शेप है वो देनी है हमें। तो इसका हाफ़ किया जो भी हमने शेप दी हुई थी और 1/2 इंच जो है ना आइडिया से ही इस तरह से अंदर की तरफ शेप बना दी। आप देख रहे होंगे कि हमने मोरी की साइड कोई मार्जिन नहीं रखा है, तो वो इसलिए नहीं रखा कि हमने जिस तरह से नेक को ज्वाइन कर दिया ना आपस में दोनों पीसेस को, वैसे ही हम मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को मोरी की साइड से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है
अब वो लाइनिंग वाली जो हमने स्लीव्स कट की हैं ना, उनको रख के इसके ऊपर तो वो ये स्लीव्स भी कट कर लेंगे, हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। और अब इन दोनों पीसेस को भी आपस में हम अटैच कर लेंगे मोहरी साइड की तरफ से। ये मैं बैक नेक की सिलाई दे रही हूँ और साथ में ही ये हमने फ्रंट नेक की सिलाई दे दी और ये हमने स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं आपस में दोनों पीसेस। नेक के एरिया से दोनों पीसेस को अटैच करने के बाद अब इस तरह से इसे पलटाया और ये जो लाइनिंग है इसको हम यहाँ से उठा लेंगे और फैब्रिक ग्लू लिया और फैब्रिक ग्लू को इस तरह से यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिए, क्योंकि अब हमें फैब्रिक को और ये लाइनिंग को आपस में पेस्ट करना है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इसको अच्छे से बिछाएंगे और धीरे धीरे हाथों से प्रेस करते हुए इसको आपस में पेस्ट कर देंगे। और 15-20 मिनट में ये ड्राई हो जाता है। और ये हमने इस सेकंड पीस को भी इसी तरह से करना है। ये फैब्रिक हमारा वर्क वाला है, तो यहाँ पे हम कैसे भी कहीं भी ग्लू लगा सकते हैं, लेकिन अगर फैब्रिक प्लेन होगा तो हम साइड में ही ग्लू लगाएंगे, क्योंकि ड्राई होने के बाद ये शाइन देता है तो दिखाई पड़ता है। ये देखिए हमने स्लीव्स के दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर लिया है, जिस तरह से हमने नेक एरिया से आपस में ज्वाइन किया था दोनों पार्ट को, मोहरी साइड से यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया और सेम वैसे ही ग्लू लगा के पेस्टिंग भी कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम स्टिचिंग करते हैं ना, तो हमें एक ही फैब्रिक को मैनेज करना होता है, तो लगता ही नहीं है कि हम लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उसकी सिलाई कर रहे हैं। ब्लाउज़ के सारे पीसेस हमने आपस में पेस्ट कर लिए हैं। अब ये देखिए, अब फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को यहाँ पे सिलाई लगा के आपस में अटैच कर देंगे और उसके बाद ये हमारी जो है स्लीव्स, इनको भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये सब करने से पहले हमने जो मार्किंग की है प्लीट्स की, उस पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। 2 प्लीट्स हमारी फ्रंट में हैं और 2 ही बैक में हैं। ब्लाउज़ में फ़िटिंग देने से पहले हम यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा है फैब्रिक वो कट कर लिया और यहाँ पे फिर से पिन अप किया और यहाँ पे इन जो मार्किंग है हमारी उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। फ़िटिंग देने के बाद अब मैं जो हमारी स्लीव्स हैं उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। दोनों स्लीव्स पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है और बस हमारा ये जो है ब्लाउज़ रेडी है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का बैक साइड है और ये स्लीव्स हैं। 10 इंच की स्लीव्स रखी हैं हमने। और ये देखिए यहाँ पे हमने जो स्टिचिंग की थी ना अंदर की तरफ, तो कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। यहाँ पे ना तो तुरपाई करने की ज़रूरत है और ना ही सिलाई लगाने की ज़रूरत है। और बॉट नेक बना है और ये हमारा फ्रंट साइड है। और ये हमने यहाँ पे प्रेस बटन लगाया है, तो जिप की जगह हम प्रेस बटन भी लगा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होता है। बहुत अच्छे से फिटिंग आती है और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। अगर घर में इस तरह का फैब्रिक ना भी हो तो भी अब मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। हमें मार्केट में बहुत रीज़नेबल रेट में हमें बहुत सुंदर से कट पीस मिल जाते हैं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक रेड कलर की प्लेन साड़ी है, तो उसी के साथ मैं वेयर करके आपको ये ब्लाउज़ दिखाऊंगी। और ये साड़ी जो है वो भी मैंने खुद से ही बनाई हुई है। क्रेप का फैब्रिक लेके मैंने इसे रेडी किया है। हम चाहें तो इसके ऊपर लेस या फिर किसी भी तरह का पैच लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल प्लेन रखा है। फ्रेंड्स, जितनी देर में आपने ये वीडियो देखा है ना, उतनी देर में ही हमारा ये ब्लाउज़ रेडी हो जाता है, तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।